विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में, वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज समाज की एक और बात बताता हूँ। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो धन के लोभ से अपने अस्तित्व को ही खो देते। बात है जबलपुर के मिश्रा जी की। मिश्रा जी जबलपुर से पढ़ लिख करके आए थे अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद गुजरात का माना हुआ शहर है। यहाँ पर वो इधर उधर कुछ काम करके और एक स्कूल में शिक्षक बन गए थे। शिक्षक बनने के बाद थोड़ा पैसा इकट्ठा किया तो सब्जी बेचने वाले जो लारी रखते हैं, वो लारी बनवाता और गरीब आदमी को भाड़े से देता और रोज का 50 रुपया भाड़ा लेता। ऐसा करते करते मिश्रा के पास 200 लारी हो गई। अच्छा पैसा आने लगा। मिश्रा जी की पत्नी भी धार्मिक थी। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की बड़ी थी, उसको खूब पढ़ाया और वो लड़की इतनी होशियार कि कंपनी में मैनेजर की तरह काम करने लगी। अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन लड़की इतनी सुशील थी कि वो लड़की अपना पूरा पेमेंट अपने बाप को दे देती थी। लड़की ये सोचती थी कि जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन एक तरह से मैं अपने बाप को हेल्प कर रही हूँ। लेकिन बाप बहुत ही लोभी, मक्खी चूस था। लड़की के पैसे वो खाते में जमा कर देता। एक दिन लड़की आई, आकांक्षा था नाम था लड़की का, आकांक्षा मिश्रा। लड़की आई और बाप से बोली कि पिताजी, मेरे ऑफिस में ही एक लड़का है, वो मुझे बहुत लाइक करता है, मैं भी मुझे चाहती हूँ। अगर आप परमिशन दें तो उसके साथ मैं शादी कर लूँ। लेकिन मिश्रा महाकंजूस, उसने लड़की को मना कर दिया, तुम्हारी शादी हम गांव में करेंगे। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही थी, लड़का भी तैयार हो गया था। पैसा होने की वजह से समाज के कुछ लोग मिश्रा जी के पास आने लगे थे और मिश्रा जी अपने लड़के की शादी 10 लाख रुपया कैश लेकर के फिक्स कर दिया और शादी हो भी गई। बहू घर आई और जब बहू घर आई, लड़का भी नौकरी पे लग गया था, अच्छा कमा रहा था। बहू आई तो उसने कहा कि इसकी शादी क्यों नहीं करते, ननंद की। मिश्रा जी ने कहा कि समाज में अच्छे लड़के नहीं मिल रहे। उसने अपने बाप को कहा, अच्छे अच्छे लड़के दिखाए, लेकिन मिश्रा तैयार नहीं हुआ। जिस दिन इस लड़की के दिमाग में आया कि मेरा बाप मेरी शादी नहीं करेगा, उसी दिन उसने नौकरी छोड़ दी। क्योंकि उसने बाप को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए लड़की ने घर में ऐलान किया कि मैंने लाखों रुपया अपने बाप को दिया है, अब मैं नौकरी नहीं करूंगी और घर में बैठे बैठे खाऊंगी। रोज झगड़ा होने लगा। बाप करता भी तो क्या करता, वो तो महालोभी था, कुछ बोला नहीं।
समय पसार होते गया और इसी तरह 2 साल निकल गए। घर में क्लेश और कंकास का माहौल रहता था। एक दिन वो लड़की हमारे आश्रम में आई, क्योंकि हमारे पूर्व परिचित थे मिश्र। अपनी कुंडली दिखाया और कहा, गुरुजी देखिए तो सही, मेरे जीवन में पति का सुख है या नहीं। मैंने कुंडली चेक किया तो राहु और चंद्र उसके पति भुवन में बैठे हुए थे। वो भी ब्राह्मण थी और हमारे परिचित में थी, इसलिए हमने उसको दिव्य अनुष्ठान बताया। पति प्राप्ति हेतु उसने अनुष्ठान किया और तभी एक लड़का और उसके जीवन में आया और बाप को बताए बिना ही उस लड़की ने धाम धूम से शादी किया। शादी के तिथि के दिन मैरिज हॉल में लड़की ने समाज के कई आदमियों को बुलाया था। बाप नहीं आया था, लेकिन नाक कट जाएगी इस सोच से माँ बाप, भाई और भाभी सभी एक साथ आके दरवाजे पे खड़े हो गए, समाज का हाथ जोड़ने लगे। मन में दुख था। तभी समाज के सामने लड़की ने ऐलान किया कि मैंने इतने दिन तक नौकरी की है और इतना पैसा इस बाप को दिया है। समाज वाले अगर आप चाहो तो ये पैसा हमें वापस दिलाओ। समाज के बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए और कहा, पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि बाई चेक पैसा दिया गया है। और मिश्रा समाज को वचन दिया कि मैं धीरे धीरे सारे पैसे लौटा दूंगा। और पहला चेक 5 लाख रुपया का उसने अपनी बेटी को दिया। कन्यादान किया, दामाद की पूजा किया, कुछ भी बोला नहीं। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। समाज की कुछ कमजोरियां हैं जो आज भारतवर्ष में नासूर की तरह पनप रहे हैं। लोग अपने बच्चों के साथ दगा कर रहे हैं, अपनी लड़कियों के साथ दगा कर रहे हैं। ऐसे दुर्जनों को समाज से बाहर निकालो और उनसे जवाब मांगो। लड़की अगर अपने मन से शादी करती, क्यों नहीं करने दिया? और आज जब लड़की ने अपने हिसाब से सब कुछ तैयारी कर ली तो दरवाजे पे आके खड़ा हो गए। ऐसे दुर्जनों को पापी कहते हैं। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भेजो। और अगर आप चाहो तो 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।